सो फ्रेंड्स, जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है और दूसरा शुरू हो गया है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर फाइलिंग का टाइम भी उसी के साथ शुरू हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपका रिफंड भी रोक सकती है, तो और नोटिस भी ला सकती है, क्योंकि क्या पता आपने सही फॉर्म नहीं चुना हो, पूरी डिटेल्स अपडेट नहीं की हो, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए हो, एआईएस टीआईएस नहीं चेक किया हो। तो कई सारी वीडियो चैनल पे पोस्टेड है, बट आज एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़रूर बताने वाले कि वो सारी चीज़ें कि क्या आईटीआर फाइलिंग के वक्त आपको ध्यान रखना है। और पहली बात, आपने सुना होगा आईटीआर फाइल कर देते हैं, बट किसी ने आपको बोला होगा कि अभी आईटीआर फाइलिंग शुरू नहीं हुई है, तो वो क्या चीज़ है। तो वीडियो में आगे ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है असेसमेंट ईयर 25-26 का इनकम टैक्स से रिलेटेड, कि कब आपको फाइलिंग करनी है, फाइनेंशियल ईयर में कब स्टार्ट होगी आईटीआर की फाइलिंग, और लास्ट डेट क्या है किस लिए। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है, लास्ट ईयर से अगर आप टाइम से आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू रिजीम के अंदर ही फाइल करना होगा, क्योंकि आप लास्ट डेट के बाद अपनी रिजीम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको लास्ट डेट से पहले ही आईटीआर फाइल करना होगा। एंड हाँ, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए कि हम लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे, क्योंकि एवरी ईयर लास्ट डेट पे ना साइट नहीं चलती है, और पिछले 2-3 सालों से डिपार्टमेंट ने डेट एक्सटेंड वो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ की उम्मीद इस बार भी आप मत रखिए। उसके बाद फॉर्म 16 कब इशू होता है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपका पैन आधार लिंक है या नहीं, करवा लीजिए। अगर नहीं है तो सही आईटीआर फॉर्म को आपको चुनना है, डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है। सभी इनकम सोर्स को आपको ध्यान से एनालिसिस करना है, सैलरी, फ्रीलांस, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको प्रॉपर फाइल करनी है। फॉर्म 26 एएस और एआईएस को आपको ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करना है। कैसे डाउनलोड होता है, कैसे देख सकते हैं, कल ही वीडियो पोस्टेड हुई है तो आप उसको देखिएगा। पुरानी ईयर का, लास्ट ईयर का आपको कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। टीडीएस और एडवांस टैक्स को आपको चेक करना है कि जितना कितना आपने का टीडीएस डिडक्ट हो रखा है और कितना आपका एडवांस टैक्स हुआ है, और आपको देखना है कि आपके पोर्टल पे वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है कि डिडक्शन एटीसी एटीडी अगर आप एलिजिबल है तो इसको क्लेम ज़रूर करें, ओल्ड रिजीम में ही क्लेम होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके केस में ज़रूरी होता है तो आपको उसको तैयार रखना है, एक्सपायर हो गया तो उसको जल्दी बनवा लीजिए। समय पर आपको ई वेरीफाई भी करना है। कई बार क्या होता है, हम आईटीआर तो भर देते हैं लेकिन उसको ई वेरीफाई सोचते हैं बाद में करेंगे और बाद में भूल जाते हैं। अगर आप फाइल बना के सबमिट कर देते हो और ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर फाइल नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ई वेरीफाई या तो सेम टाइम पे कर दीजिए, बाद में भी कर रहे हैं तो अलार्म लगा के रखिए, उसको टाइम से ज़रूर करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो हमारा ये असेसमेंट ईयर है 25-26, जिसका फाइनेंशियल ईयर हमारा लास्ट था, 1 अप्रैल से जो आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट क्या प्रॉब्लम ये आ रही कि अभी भी जो आईटीआर की फॉर्म है वो इनेबल नहीं हुए हैं। तो कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसको हम चेकआउट करते हैं। तो फॉर्म इनेबल हुए हैं या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे और सिंपल इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे। सिंपली आपको को आके गूगल पे बस इनकम टैक्स लिखना है, इस तरह का पोर्टल आपको खुल जाएगा, जिसके बारे में आप कई बार देख भी चुके हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ई पे टैक्स सजेशन, डीबीएसपी, ई वेरीफाई रिटर्न, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको अपना इनकम टैक्स करना है तो आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का कैलकुलेटर भी मिल जाता है। काफ़ी ईजी होता है। यहाँ पे बस असेसमेंट या टैक्स पेयर आपको रिजीम सेलेक्ट करनी है, एज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप अपना जो है इनकम टैक्स का चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस होम पर आ जाते हैं। इंस्टेंट ई पैन एओ जानना चाहते हो, सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। बट हम आए किस लिए, चेक करने के लिए आईटीआर फाइलिंग शुरू हो गई है या नहीं। तो कई बार आईटीआर फाइलिंग के लिए हमें जो ऑफलाइन फाइल करते हैं तो उसके लिए यूटिलिटी चाहिए होती है, तो वो यूटिलिटी आई है या नहीं आई है उससे पता लग जाता है कि अभी इनकम टैक्स की फाइलिंग शुरू हुई है या नहीं। तो हम यहाँ पे डाउनलोड्स का आपको टैब मिलेगा, उस पर ये क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, आपको जो एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, असेसमेंट ईयर देखिए यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। 24-25 ही है, अभी 24-25 असेसमेंट ईयर आ रहा है। अभी का हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 25-26 है, तो ये अभी तक आया नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी तक आईटीआर जो है वो फाइल होना शुरू नहीं हुई है। तो अभी आपको कुछ दिन और वेट करना है, 1-2 हफ्ते में वो आ जाएगा, तो उतने दिन का वेट कीजिए आप, फिर उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे।
तब तक के लिए आपको क्या करना है वो हम स्क्रीन पे देखते हैं। तब तक के लिए आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रख लेना है। अपना इनकम टैक्स कैलकुलेटर से आप प्रॉपर चेक कर ही सकते हैं कितना आपका टैक्स बन रहा है। और जैसे ही पोर्टल ओपन होता है टाइम से पहले आपने ITR को लास्ट डेट से पहले आप उसको फाइल कर दीजिए। देखिए नॉर्मली जो फर्स्ट इनकम IT डिपार्टमेंट होता है ITR 1 और 4 को सबसे पहले ही इनेबल करता है। तो आप ITR 1 और 4 में आते तो गुड न्यूज़ है, आप जल्दी ITR फाइल कर पाएंगे। उसके बाद अप्रैल एंड में ITR 2 और ITR 3 मतलब उसके बाद ITR 2 और 3 को जो है वो अपडेट करता है। प्लस TDS अपडेट जो होता है वो 31 मई 2025 के बाद होता है। मीन्स की क्या है, अभी जब आप अपना 26 AS या AIS देखेंगे आपका जो TDS डिडक्ट हो रखा होगा वो दिसंबर तक का आपको जो है शो होने लगेगा। बट आपको भी जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च वो आपका मई के बाद मतलब जून में आपको वो दिखने लगेगा। फॉर्म 16 भी आपको तभी एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपका TDS भी डिडक्ट हुआ है तो आप अपना ITR जून में फाइल कीजिएगा। और अगर आपका TDS डिडक्ट नहीं होता है, ITR 1 एंड 4 में आप एप्लीकेबल होते थे, कुछ ही दिन में फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जैसे ही होगा आपको हमारे चैनल पे भी अपडेट उसकी ज़रूर मिलेगी। तो हमने ये तो देख लिया कि अभी ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट क्या है, एवरी ईयर जो लास्ट डेट होती है वो आपकी 31 जुलाई होती है नॉर्मल में। नॉर्मल मतलब आपका कोई ऑडिट वगैरह नहीं होता। ITR 3 के केस में अगर ऑडिट होती है तो आपका 31 अक्टूबर 2025 तक रहता है। बिलेटेड ITR फाइल करते हैं जिसके आपके 5,000 रुपये फाइन लगते हैं तो 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद आपको सब 31 दिसंबर तक आप रिवाइज और करेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपने ITR जो फाइल किया है 31 जुलाई तक या 31 अक्टूबर तक, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ आप डेटा डालना भूल गए हैं या फिर आपने गलत डेटा डाल दिया तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। बट हाँ, उस करेक्शन और रिवाइज से अगर आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और आपके TDS रिफंड के चांसेस बनते हैं, वहाँ आपको रिफंड नहीं मिलता है। उसके बाद है टैक्स रिजीम की जो लास्ट डेट है, देखिए वो चेंज नहीं हुई है, वो सेम ही रहती है। लास्ट डेट 31 जुलाई एवरी ईयर इतनी ही रहती है। टैक्स ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर रहती है। ITR 1 और 2 आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। ITR 4 और 3 के लिए आपको 10IA का एक एक्स्ट्रा फॉर्म जो है वो फाइल करना होता है। सो फ्रेंड, अब आप जान चुकी हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रख के ITR फाइलिंग आसानी से बिना किसी गलती के आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अपने ITR किस डेट को फाइल करने का प्लान कर रहे हैं। आप अपने नज़दीकी प्रोफेशनल से भी फाइल करवा सकते हैं, बट आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप सिंपली हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि ऐसी ज़रूरी फाइनेंशियल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फाइनेंशियली एंड बी स्मार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।